दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमें नित्य क्रिया में किस प्रकार का पूजन करना चाहिए, किस विधि से हमें पूजन करना चाहिए ताकि हम जो नित्य पूजन करते हैं उसका भी फल हमें प्राप्त हो और जीवन में जो समस्याएं है हमारे जीवन के अंदर अथवा जो हमारे जीवन में जो कामना है जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रयत्न हमारा शीघ्र सफल हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं कि नित्य क्रिया किस प्रकार करना चाहिए जिससे हमें उसका शीघ्र फल प्राप्त हो। जैसा कि आप प्रातः उठने के बाद स्नान ध्यान से आप निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र आप धारण करें। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद शुद्ध जल आप एक तांबे की लोटिया अथवा जो भी आपके पास लोटिया है उसमें भर कर लाएं। आप अपना नित्य जहाँ पूजन करते हैं आप एक शुद्ध आसन लगाकर आप बैठ के पूजन करें। जिस आसन में भी आप पूजन करेंगे वो आसन एक होना चाहिए हमेशा, उसी आसन पर बैठकर आप पूजा करें। और पूजा का निर्माण करते समय, विधि लगाते समय ईशान कोण में कलश रखें। सबसे जो आपके उल्टे हाथ के तरफ जो आपने पूजा रखा है वहाँ कलश रखें और कलश रखें। उसके बाद कलश में एक सिक्का, दुबड़ा अथवा सुपारी अवश्य रखें। और नारियल रखते समय ध्यान रखना, सीधे करके नारियल रखना, ऊपर नीचे करके रखने की परंपरा ज़्यादा है लेकिन उसमें शत्रु अथवा रोग व्याधि बढ़ने की संभावना अधिक होता है, इसलिए कलश रखते समय सीधा करके रखना होता है। ऐसा रखें और उसके बगल में गणेश जी का स्थान दें, उसके बगल में माँ लक्ष्मी का स्थान दें, उसके बाद भोलेनाथ अथवा भगवान विष्णु का स्थान दें और उसके बाद माँ शेरावाली का तस्वीर रखें। उसके अलावा अन्य आपके पास अगर माँ सरस्वती का तस्वीर भी है तो आप वहाँ रख सकते हैं। और एक पूजा में माँ सरस्वती, महाकाली अथवा महालक्ष्मी इन तीनों का तस्वीर नहीं रखना चाहिए। उनमें से दो आप रख सकते हैं, एक नहीं रख सकते। आप इस तरीके से रखें। उसके बाद आप सामने दीपक रखें। दीपक इतना होना चाहिए कि दीपक का जो लो होगा आपके जो मूर्ति है उनके चरण पे आए, ना कि सिर के ऊपर लो जाएं। इस तरीके से आप दीपक जलाएं, धूपबत्ती जलाएं। उसके बाद आप अपना थोड़ी सी जल लेकर आप आचमन करें, अपना हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद फूल है तो फूल, और फूल नहीं है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो भी समस्या है ये समस्याएं दूर हो। और आपके पास अगर हो सकता है तो अथर्व शीर्ष का पाठ प्रातः समय अथवा शाम के समय शीर्षोक्तम का पाठ अगर कर सकते हैं तो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, जिससे सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। जिनके घर में कभी भी रोग व्याधि के साथ में धन संबंधी समस्या नहीं आएगा, इसलिए अथर्व शीर्ष प्रातः समय और शीर्षोक्तम का पाठ शाम के समय अगर कर सकते हैं तो अत्यधिक लाभदायक माना जाता है। तो ये चीज़ करें। उसके बाद भगवान गणेश जी अथवा माँ लक्ष्मी का पूजन करें। अक्षता पुष्प रोली से उनकी पूजन करें। हो सकता है कुछ भोग लगाएं और प्रतिदिन आप भोग भी नहीं लगा सकते तो आप थोड़ा सा मिश्री लें अथवा दूध रखें। आपको दूध और मिश्री रखें अथवा कोई फल है तो फल रखें, अन्यथा दूध, मिश्री अथवा चीनी में से कोई दो चीज़ आप रखें, उनको अर्पण करें, उनके सामने रख दें और प्रार्थना करें कि आप ये प्रसाद स्वीकार करें। उसके बाद वो प्रसाद बन गया आपका। उसे रखने के बाद फिर आप एक लुटिया में जो जल रखें वो आसन नीचे लगाकर स्मरण करके आप उठें। जो लुटिया है उसे सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देते समय पैर में छींटे नहीं लगना चाहिए, या तो खाली गमला अथवा सूर्यमुखी फूल एक गमले में लगाए, उसी गमले में आप जल दें। फिर पुनः आप पूजा में आए। पूजा में आने के बाद पुनः अपना प्रार्थना करें। प्रार्थना करने में तो वो प्रसाद आप उठाकर आपके बच्चे जो हैं आप उन्हें वितरण करें। जो प्रसाद है अथवा घर से बाहर के कोई भी है उनको आप प्रसाद के स्वरूप में आप वितरण करें। और बुधवार के दिन लक्ष्मी और गणेश जी के सामने 2 बूंदी का लड्डू अवश्य चढ़ाएं। बूंदी का लड्डू चढ़ाने के बाद ये जो बूंदी का लड्डू का प्रसाद हो, ये प्रसाद केवल आपके घर के सदस्य ही खाएंगे। कितने प्रिय रिश्तेदार हो, कितने प्रिय भाई हो अथवा कोई भी हो, आपके घर से अलावा कहीं और अन्य रहते हैं अथवा आपसे अलग भिन्न रहते हैं तो उन्हें भी वो प्रसाद नहीं देना है। अगर आपका बेटा अथवा भाई घर से बाहर रहकर पढ़ते हैं तो उन्हें दे सकते हैं, अन्यथा जो भी अलग रहते हैं, जिनका भोजन हमारे से अलग हो चुका है उन्हें इस प्रसाद को नहीं देना चाहिए, नहीं इस प्रसाद का वितरण करना चाहिए। इस तरीके से आप गणेश जी का सेवन करें, माँ लक्ष्मी का सेवन करें, नित्य क्रिया में आप पूजन करें। और इसमें अगर कोई स्टूडेंट है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की अगर कामना है अथवा पढ़ाई में अगर थोड़ी निर्बलता है
तो उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद सूर्य को जल दें, उसके बाद प्रसाद वितरण करें, प्रार्थना करें, तो आपको नित्य क्रिया में करा हुआ फल, आपको जो भी कामना रखकर आप निरंतर पूजा करते हैं वो कामना आपका शीघ्र संपन्न होता चला जाएगा। जीवन में किसी भी प्रकार की जुड़ी समस्या आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कुंडली के अंदर कितने भी निर्बल ग्रह हो, अगर सूर्य, लक्ष्मी और गणेश जी का अगर पूजन अगर आप निरंतर करते हैं तो कुंडली में निर्बल ग्रह भी आपको कोई भी कष्टकारी योग उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इसलिए ये नित्य क्रिया आप करते रहिए और जीवन में आप सुख शांति समृद्धि का वास कराते रहिए और जीवन आनंदित तरीके से आप व्यतीत करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मित्र पर शेयर करें। क्या समस्या है आपके जीवन में आप कमेंट्स करें, कर सकते हैं, आपके पास समय है, स्क्रीन पर दिया हुआ जो नंबर है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा आप कमेंट्स जाके करेंगे तो कमेंट्स करेंगे तो कुछ समय के बाद आपको इसी प्रकार का वीडियो आपको देखने को अवश्य मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे मैसेज में अथवा कमेंट्स के माध्यम से वीडियो आता है, हो सकता है थोड़ी समय लगे, अन्यथा आप कुछ समय 10-5 दिन के अंदर आपको वीडियो अवश्य देखने को मिलेगा। हरि ओम।